लोग कहते हैं कि कैलाश पर्वत के पास स्थित राक्षस ताल और गौरी कुंड में स्नान नहीं करना चाहिए। आखिर ऐसा क्यों? कहा जाता है कि रावण ने इसमें डुबकी लगाई थी और उसके मन पर बुरा असर हुआ था। जानते हैं विस्तार से। गौरी कुंड पार्वती के स्नान की निजी जगह है, इसलिए हमेशा इसे एक दूरी बनाकर रखी गई। श्रद्धालुओं का मानना है कि वह आज भी वहां रोज आकर स्नान करती है। ऐसे में किसी को वहां जाना या नहाना नहीं चाहिए, क्योंकि यह पार्वती की निजी जगह है। चाहे आप स्त्री हो या पुरुष, आपको वहां जाने से बचना चाहिए, क्योंकि कम से कम इतनी निजता और पवित्रता तो आपके उनके लिए जरूरी बनाने रखने चाहिए। ये परंपरा प्राचीन काल से ही रही है, क्योंकि उस समय में लोगों को रोकने के लिए कोई अवरोध जैसी चीज नहीं हुआ करती थी। यहां तक कि कुछ दशक पहले तक समाज में यह व्यवस्था चलती थी। गांवों में सुबह ऐलान हो जाता था कि गांव की औरतें गांव के तालाब, झरने या नदी पर नहाने जा रही है। इस ऐलान का मतलब हो गया कि कोई भी पुरुष उस समय वहां नहीं जाएगा। उन दिनों महिलाओं के नहाने के लिए गुसल खाने, दरवाजे या चार दीवारी की आड़ जैसी चीजें नहीं हुआ करती थी। अगर यह कहा गया कि महिलाएं नहा रही है और कोई वहां नहीं जाएगा, तो वाकई वहां कोई नहीं जाता था। उन्होंने इतनी मर्यादा बनाए रखी। जो लोग थोड़ी रोमानी तबीयत के होते थे, वे तालाब या नदी के रास्ते पर औरतों की वापसी का इंतजार करते थे, ताकि वे उन्हें वापसी में भीगे कपड़ों में देख सके। लेकिन उनमें भी इतनी शालीनता होती थी कि वे नहाने की जगह पर औरतों के नहाने के वक्त नहीं जाते थे। यही तो इस संस्कृति की कोमलता है कि चूंकि पार्वती वहां नहाती है, इसलिए हमें वहां नहीं जाना चाहिए। कितनी खूबसूरत बात है। अब अगर आप ये कहे कि नहीं, मैं क्यों नहीं वहां नहा सकता, क्या कहां है पार्वती, तो यह सिर्फ सोच में सूक्ष्मता की कमी है और कुछ नहीं। आपके नहाने के लिए आखिर पूरी मानसरोवर झील पड़ी हुई है, जो इतनी बड़ी है कि आप मजे से डुबकी लगा सकते हैं। ऐसे में गौरी कुंड जैसे छोटे से ताल को पार्वती के लिए छोड़ देना अच्छी बात होगी। अगर हम कहते हैं कि यह कैलाश है, आप इस पर पैर मत रखिए, सिर्फ इसके आगे झुकना है या इसको नमन करना है। अब ऐसे में कोई अहंकारी व्यक्ति आकर कहे कि मैं तो इस पर चढ़ना चाहूंगा, मैं इस पर चढ़ूंगा, देखता हूं मुझे क्या होता है, तो ऐसे मोटी बुद्धि वाले लोगों का आप क्या करेंगे? इसमें पहाड़ों पर चढ़ने की क्षमता का सवाल नहीं है। यह अपने आप में व्यक्ति की खासी निर्लजता या मूढ़ता है। आप किसी दूसरे पहाड़ पर भी चढ़कर मर सकते हैं। आखिर इसी पर्वत पर क्यों चढ़ना है? आप कहेंगे नहीं, मैं कैलाश पर ही चढ़ना चाहता हूं, क्योंकि आप जो भी जगह देखते हैं, आपको उस पर बस चढ़ना है, अपने कदमों के निशान छोड़ने हैं। कुछ चीजों को यूं ही अकेला छोड़ दीजिए। जिंदगी की अपनी कुछ खास खूबसूरती है। आप राक्षस ताल में डुबकी मारना चाहते हैं? आपका स्वागत है। अगर आप रावण के कुल के हैं, तो आप उसमें डुबकी मार सकते हैं। लोग कहते हैं कि इसमें डुबकी मारने के बाद रावण ने अपने होश खो दिए थे। रावण एक बहुत बड़ा भक्त, बतौर राजा एक महान प्रशासक और बेहद प्रतिभाशाली इंसान था। वह शिव की आराधना करने कैलाश पर गया था। शिव के पास जाने से पहले रावण नहाना चाहता था, इसलिए उसने राक्षस ताल में डुबकी मार ली। नहाकर जब शिव से मिलने चला, तो रास्ते में उसकी नजर पार्वती पर पड़ी। शिव के पास पहुंचकर रावण ने उनकी स्तुति की। उसकी इस भक्ति से शिव बहुत प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर उन्होंने रावण से कहा कि अच्छा बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? इस पर उस मूर्ख ने कहा, मुझे आपकी पत्नी चाहिए। आखिर इस दुनिया में लाखों और भी महिलाएं थी। राजा होने के नाते वह उन्हें पा सकता था, लेकिन आप जिसकी पूजा कर रहे हैं, उसी से कह रहे हैं कि मुझे आपकी पत्नी चाहिए। ये भी कोई बात हुई? लोग कहते हैं कि उसकी बुद्धि इसलिए फिर गई क्योंकि उसने राक्षस ताल में डुबकी मारी थी।
उस ताल में नहाने से उसके दिमाग में ऐसे गलत विचार आए। अब ये तो हमें नहीं पता कि ताल में नहाने से उसका दिमाग में यह जहर भरा या वह दक्षिण से ही ऐसी सोच के साथ आया था, लेकिन ऐसा हुआ था, यह बताया जाता है। इसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण भी बताया जाता है। कहा जाता है कि इसके पानी में कुछ खास तरह की प्राकृतिक गैसें मिली हुई है जो पानी को थोड़ा जहरीला सा बनाती है। हो सकता है कि इसके पानी से आप मरे नहीं, लेकिन इसका आप पर कुछ नकारात्मक असर हो सकता है। इसलिए जो लोग संवेदनशील है उनका कहना है कि यह ताल नहाने के लिए ठीक नहीं है। लेकिन मानव का खोजी दिमाग ऐसा हो गया है कि वह हर चीज खुद करके देखना चाहता है। उसे राक्षस ताल और गौरी कुंड में डुबकी लगानी ही है और यह जानना है कि क्या होता है।